अवधूत गीता दत्तात्रेय स्वामी जी के द्वारा आज 18वां मंत्र। विष्ठादि नरकम घोरम भगम च पारिनिर्मितम किम पश्यसि रे चित्त कथम तत्रैव धावसि। क्या कह रहे हैं? दत्तात्रेय स्वामी जी कहते हैं कि स्त्री की योनि भग विष्ठा मल मूत्र से घिरी हुई नरक के समान जैसे होती है, घोर नरक से जैसे रचित है, तो हे चित्त किम पश्यसि रे चित्त, हे चित्त तू उसकी तरफ क्यों देखता है, क्यों बार बार कथम तत्रैव धावसि, उसी की तरफ दौड़ तेरी क्यों लगी हुई है। जब वो योनि द्वार पेशाब विष्ठा मलमूत्र से भरा हुआ खचाखच नरक जैसे अपवित्र है, तो उसी की तरफ तू देखता क्यों है, और उसी की तरफ अपने चित्त से कहते हैं कि तू उसी की तरफ दौड़ा क्यों जा रहा है। देखता और जो दौड़ा जा रहा है उसका उत्तर यही है, क्योंकि उसकी आसक्ति उसी में ज्यादा है। जिसमें आसक्ति जिसकी ज्यादा होगी उसी की तरफ जाएगा। अभी हम आप यहाँ पर हैं, आसक्ति यहाँ पर है, और ये छोटी आसक्ति, और जब बाहर अपने गृहस्थ आश्रम में गए तो अभी उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो बरबस वो अपने में खींच ले जाता है। अब यहाँ का कुछ भी रहने नहीं देता, वहाँ का वो चिंतन हावी हो जाता है। यही कह रहे हैं सद्गुरु कि जब तू इसे समझ ही गया है, इस नरक को, ये वाह जो संसार है, जो तुझे योनि रूप इतना प्रिय इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, बाहर की रौनकता आनंद पूरा तेरा डेवलपमेंट, इसमें जो तेरी रति बहुत लग गई है, लेकिन शास्त्रवत सद्गुरु सानिध्य से तूने ये जान लिया कि ये खचाखच नरक ही नरक है और मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर तू ऐसा जान लिया कि ये मवाद जैसे ही है, जो गरुड़ पुराण में 7 लोक बताए जाते हैं, तो मरणोपरांत आप कहाँ कहाँ जाते हैं वो जीते जी ही ले लो 7 लोकों को। तो जब ऐसे आप यातना आपको कठिन बताई जाती है, तो हम आप डरते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा गलत कार्य ना हो जाए जिससे हमें ऐसे ऐसे मवाद खड्डों में ढकेला और सूल से प्रताड़ित किया जाए। तो अब जो मर गया उसे तो सुनाया नहीं जाता गरुड़ पुराण, सुनते तो हम आप हैं, तो हम आपको उससे समझाया जाता है कि आप लोग सजग हो जाओ, ऐसा कार्य ऐसा गलत कर्म नहीं करना जो इसमें बताया जा रहा है कि इन कर्मों का ये आपको त्रासदी दी जाएगी, सजग कराया जा रहा है। ऐसे यहाँ सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामी जी कह रहे हैं, सजग करा रहे हैं। जैसे प्रीति तेरी ये नरकाग्नि में है, योनि में है, भग में है, अरे इसी योनि भग को तू सजा सजाया बाहर संसार में जान। यही यौना स्त्री के रूप में तुझे इतना ज्यादा लुभाया है। भाई पत्नी के साथ कितनी देर
10 मिनट 5 मिनट कुछ समय, और पूरा संसार में ही हम आपका समय व्यतीत होता है। तो ये तो केवल एक उदाहरण मात्र ले लिए, कई दिनों से आज इससे मंत्र चल रहे हैं, तो समझाया यही जा रहा है इसका उदाहरण देकर संसार का, कि ये सजी सजाई यौना स्त्री है, जो हम आपको अपने लुभावने लुभावने अदाओं में रिझा रखा है, और हम भटक करके इसी को अपना इसी को सच मान बैठे। सदगुरु कहते हैं कि अय पगले अय चित्ते, जब तू जान ही लिया कि ये नरक है और मल मूत्र से घिरा हुआ ऐसा दुर्गंधित है, तो उधर तू देखता ही क्यों है? हा? क्यों देखता है? ऐ चित्त, दत्तात्रेय स्वामी जी अपने चित्त से कहते हैं, ऐ चित्त, जब तू जान लिया कि ये नरकाग्नि है, इसमें मैं कूदूंगा तो जल जाऊंगा नरक की अग्नि में, तो इधर तू देखता क्यों है? और देखता ही नहीं, तू बरबस इधर दौड़ा जा रहा है, बरबस तू दौड़ा जा रहा है, तेरी दौड़ ही इधर की है। कारण आसक्ति, आसक्ति ज्यादा होने से लाख बाबा यहाँ घोट पीस करके पिलाए, लेकिन ये अंदर जो है जगह नहीं बना पाती। कोई कोई ऐसे भी भक्त आते हैं जिनमें आज तक छींट ही नहीं पड़ती, और कोई ऐसे भगत होते हैं कि वो ऐसा सुनते हैं कि जैसे वाह वाह कुछ अलग सा मिल गया हो। तो सब की अलग अलग पात्रता होती है, मंत्र एक ही होता है, भाष्य करने वाला एक ही है, लेकिन समझने वाले सुनने वाले अनेक हैं, तो अनेक प्रकार से इसी मंत्र के आशय को समझा जाता है। मंत्र एक ही, भाष्य एक ही। इस प्रकार से सदगुरु निरंतर इसी चौकसी को बरतने के लिए कह रहे हैं कि अब जब तू समझ गया तो इसमें क्यों नाक रगड़ रहा है? अब तो चेत कर ले, अब तो इधर की दौड़ बंद कर दे। अब दौड़ जब तक बंद नहीं करेगा तब तक इधर का रास्ता तेरा प्रशस्त नहीं होगा। चाहे जितना बता ले, चाहे जितना कह ले, ये सब झूठा ही झूठा हो जाएगा। जब तक चलेगा नहीं तब तक कहना सुनना सब झूठा ही झूठा है। जब इधर रति तेरी लग जाएगी, संसार की कम हो जाएगी, तो फिर तू प्रसन्न चित्त रह पाएगा। तब तेरे मुखौटे में हमेशा प्रसन्नता व्याप्त रहेगी, चलते फिरते उठते बैठते आनंदित रहेगा। क्योंकि संसार आपको मिथ्या लगने लग गया है, झूठा लगने लग गया है, कुछ भी देने वाला नहीं लगने लग गया है। वो केवल सच में जो आपका है वो केवल आत्मा राम ही आपको दिखाई देता है। अब उसी में आनंदित रह रहे हो। जिस प्रभु को मैं बाहर ढूंढ रहा था, जिस दीनानाथ को बाहर इतना कहाँ कहाँ चारों धाम किया, अरे वो तो मृग ढूंढे बनमाए, कस्तूरी कुंडल बस है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अब वो इतना नजदीक है और सदगुरु सानिध्य से मैं जान लिया, तो अब उधर क्यों भटभटाऊं? तो उधर का जब रति छूटी, आसक्ति छूटी और इधर की बढ़ी और आत्मा में निरंतर उसकी वृत्ति वृत्ताकार रहने लग गई, तो फिर कहने वाली बात नहीं, वो अपने आप प्रसन्न रहेगा। क्योंकि उधर ही उसका चित्त मनोवृत्ति वृत्ताकार है, तो प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है। उसे सब में ही आत्मा राम का दर्शन दिग्दर्शन हो रहा है। हर जीवों में उसे श्री राम या और सब जो भी नाम से ईश्वर को अपने जाने, वो हर जीव में उसे दिखाई दे रहा है। तो इधर की प्रीति बढ़ जाना यही प्रसन्नता है, और संसार में रति लग जाना तो आपके पास खचाखच वैभव है भरा, और फिर भी रोना नितांत आवश्यक है। सब कुछ भरा वैभव, राजा हैं आप, डीएम सीएम हैं, लेकिन बराबर रोए जा रहे हैं। यही ना, उधर का बढ़ना रोना है और इधर का बढ़ना हंसना है। शाह जी का, सदगुरु साहेब का
दत्तात्रेय स्वामी जी का यही कहना है, यही कहना है। इसी को आज 4, 5, 6, 7 दिन से जो भी अवधूत गीता चल रही है, बार बार यही आ रहा है। और जब यही बार बार चर्चा होती है तो आप लोग कहते हो कि महाराज जी रोजाना उसी में बोलते हैं, उसी को कहते हैं, इनको शर्म नहीं लगती। यही बात पार्थ ने कृष्ण भगवान से भी कहा था। आप वही बार बार, अरे ज्ञान योग कर्मयोग में कौन सा अच्छा है उसे एक बता दो, मैं उसी को करूं, और जो मैं कहता हूं और उसको आप हाँ भी कहते हो और फिर बाद में काट भी देते हो। तो बोले पार्थ, कृष्ण भगवान बोले पार्थ, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आ रही है। मैं बार बार कहता हूं मुझे शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय शिष्य है। क्या कहे? अतिशय प्रिय शिष्य है, अति प्रिय है तू। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि किसी तरह तेरे भेजे में ये बात जगह कर जाए। वही दत्तात्रेय स्वामी जी आज कितने दिनों से चल रहा है, और वो भक्त की चर्चा, योनि की चर्चा सुनने में कैसा अटपटा, और उसे बाहर कहाँ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यही दत्तात्रेय स्वामी जी हमें समझा रहे हैं, अटपटा ना लगे। इसकी जगह इस प्रकृति में उतर करके और इसी को देवी और वो समझें, तो वहाँ से आपकी रति कम हो और इस पथ पे आ जाएं, तो यही थप्पड़ मार रहे हैं और स्वामी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको वहाँ से विरत होने के लिए और रति इधर बन जाए, केवल इतने के लिए ये बात बार बार कह रहे हैं, और उनको शर्म नहीं आ रही। समझ में आ रही बात ना? साहब जी की बातों को हम सिरोधार करें और उस पर चलें, तो उनका कहना सार्थक हो जाएगा। आज वाणी को यहीं पर विराम दिया जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।